हेलो एवरीवन। सो प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। एक प्रैक्टिकल सम मैंने लिया है इसके ऊपर, एक बार पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कंपनी शेयर्स अलॉट करती है आरआईआई को, मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो ये सम पढ़ लेंगे पहले। 7 पॉइंट्स दिए हैं पूरे। ये दिखने में बस बड़ा है बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सो पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन। Total number of securities on offer at rupees 600 per share, 1 crore specified securities। 600 रुपये प्राइस है एक शेयर की और 1 करोड़ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब इक्विटी शेयर्स एंड द सिक्योरिटीज विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, वो होती है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। कोई भी इक्विटी शेयर एंड सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दैट इज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, तो टोटल 1 करोड़ है। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑन ऑफर फॉर आरआईआई। आरआईआई मतलब रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, नॉर्मल हमारे जैसे लोग। तो आरआईआई कैटेगरी जो है उनके लिए है, 35 लाख निकाले हैं आरआईआई के लिए। द इशू इज ओवर सब्सक्राइब बाय 2.5 टाइम्स, वेर एज आरआईआई कैटेगरी इज ओवर सब्सक्राइब बाय 4 टाइम्स। जो इशू है वो 2.5 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है और सिर्फ आरआईआई कैटेगरी जो है दैट इज़ ओवर सब्सक्राइब बाय 4 टाइम्स। ठीक है, मतलब ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया है। अब अगर कंपनी ने आरआईआई के लिए 35 लाख रखा है, 35 रखा है तो 4 गुना ज़्यादा हो गया ना जो आरआईआई ने सब्सक्राइब किया है। तो 35 × 4 140 लाख मांग रहे हैं और कंपनी ने निकाले हुए हैं उनके लिए बस 35 लाख। ठीक है, तो इशूअर हैज़ फिक्स्ड मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज 20 स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब एक लॉट के अंदर 20 सिक्योरिटीज़ रहेंगी और एक लॉट जो है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में ही होता है यूजुअली। सारे ही लॉट 10 से 15 हज़ार के बीच में ही रहते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। ठीक है, a total of 1 lakh RII have applied in the issue in varying number of bid lots, that is between 1 to 16 bid lots based on maximum application size of up to rupees 2 lakh rupees। ठीक है, मतलब किसी ने एक लॉट मांगा है, किसी ने 2 लॉट मांगे हैं, किसी ने 3 लॉट मांगे हैं और किसी ने 16 लॉट मांगे हैं। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल है जिन्होंने अलग अलग लॉट्स मांगे हुए हैं। लेकिन जो आरआईआई कैटेगरी है उसमें लोग 2 लाख से ज़्यादा मांग नहीं सकते, मतलब जो अमाउंट है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वही लिखा है ऑन मैक्सिमम एप्लीकेशन साइज ऑफ अप टू 2 लाख रुपीज़। ठीक है, आउट ऑफ 1 लाख इन्वेस्टर्स, मतलब टोटल 1 लाख जो इन्वेस्टर है आरआईआई, 5 RII XYZ PQ, मतलब ये जो 5 RII है XYZ एंड PQ अप्लाइड एज फॉलोज। उन्होंने इस तरह से अप्लाई किया, स्पेसिफिकली 5 इन्वेस्टर्स का यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। X ने मांगे हैं 320 शेयर्स, Y ने मांगे हैं 220, Z ने मांगे हैं 120, P ने मांगे हैं 60 और Q ने मांगे हैं 20। ठीक है, अलॉटमेंट टू RII कैन नॉट बी लेस देन मिनिमम बिड लॉट, मतलब एक लॉट मिनिमम जो इंडिविजुअल है उसे मिलना ही चाहिए। दैट इज कंपल्सरी, मिनिमम एक लॉट तो कंपनी को देना ही पड़ेगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अगर उतना भी नहीं दे पाए तो ठीक है, बट इफ पॉसिबल हर एक इंडिविजुअल को एक एक लॉट देना कंपल्सरी है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स। द रिमेनिंग अवेलेबल शेयर्स इफ एनी शैल बी अलॉटेड ऑन ए प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, अब इन्होंने, अब स्पेसिफिकली हमें निकालना क्या है कि ये जो 5 इन्वेस्टर्स है XYZ एंड PQ, तो उन्होंने मांगे इतने हैं 320, 220, 120, 60 और 20, तो उनको दिया कितना जाएगा, कंपनी की तरफ से उनको दिया कितना जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन लिखा है, मैंने सिर्फ X का सॉल्व किया है, बाकी YZ PQ का सेम तरीके से करना है, कोई फ़र्क नहीं है उसमें। तो 4 कॉलम्स मैंने बनाए हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ इन्वेस्टर, टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर, मतलब जितने मांगे हैं ना इन्वेस्टर्स ने ये वो है, और टोटल नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एलिजिबल टू बी अलॉटेड, मतलब कितना उन्हें अलॉट किया जाएगा वो। अब जितना मांगा है इन्होंने उतना पॉसिबल नहीं है देना, लेकिन कितना दिया जाएगा वो देखेंगे। अब ये बेसिक सी चीज़ है कि एक लॉट तो सबको ही देना है, ये तो कंपलसरी है। तो ये देखो, ये देखिए 20 तो मिलने ही है। अभी मैं सिर्फ X की बात कर रही हूँ, X का बता रही हूँ, बाकी तो सभी का उसी सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो X का जो है 20 तो उसे मिलना ही है, वो तो मिलेगा ही, प्लस 38। अब ये 38 कहाँ से आया वो हम देखेंगे, यही पूरा मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए टोटल कंपनी ने कितना, मैं ना एक अलग से आपको सॉल्व करके मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा, ये देखिए टोटल कंपनी ने कितना RII के लिए निकाला हुआ है 35 लाख। ये देखिए 35
35 लाख स्पेसिफाइड सिक्योरिटी ऑफर फॉर आ रहा है 35 लाख, ठीक है। ये आ गया आपका 35 लाख माइनस टोटल 1 लाख इन्वेस्टर्स है इंटू 20। ये 20 कहाँ से आया, ये देखिए, ये 20 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़, मतलब एक लॉट के अंदर 20 स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ है ना। तो 1 लाख, ये जो इन्वेस्टर्स है टोटल वो 1 लाख है, और एक लॉट में कितना है 20, तो इंटू 20 ले लिया। उसके बाद ये तो कंपनी ने इतना निकाला हुआ है, लेकिन पब्लिक ने कितना मांगा, 4 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ ना। तो ये मैंने बताया ना उस टाइम पे कि 35 इंटू 4 गुना मतलब 140 लाख। तो ये ले लिया 140 लाख, उसमें से सेम 1 लाख इन्वेस्टर्स इंटू 20, ये टोटल सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तब क्या अमाउंट आएगा वो देख लेंगे। मतलब ये ऑफ़र कितने किए हैं वो अमाउंट लिया है, और इन्होंने कितना मांगा है पब्लिक ने वो है, और ये 1 लाख जो है वो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स है। ये देखिए टोटल ऑफ 1 लाख आ रहा है हैव अप्लाइड, ठीक है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 लाख इंटू 20, 20 लाख हो गए। 35 लाख में से 20 लाख निकाले, 15 लाख हो गए, बराबर है। 1 लाख इंटू 20 लाख हो गया ना। 35 में से 20 लाख निकाले, 15 लाख बचे। सेम तरीके से 1 लाख इंटू 20 लाख, 140 में से 1 लाख, एक मिनट, 140 में से आप 20 लाख निकाल दोगे, ये बचा 120 लैक्स। ये आ गया आपका 120 लैक्स, ठीक है। डिवाइड कर देंगे, 15 डिवाइडेड बाय 120, 0.125, ठीक है। अब ये जो हमें मिला है फिगर, इसको क्या करना है आपको कि इन्होंने मांगा कितना है, एक्स ने मांगा है 320, चलो 20 तो इसको मिल गया, तो 20 निकाल दो 320 में से। 320 माइनस 20, 20 तो उसको मिल ही गया है ना, तो 320 माइनस 20 मतलब 300 बचा। तो ये जो 0.125 है ना, उसको 300 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.125 इंटू 300, 37.5, मतलब उस 37.5 मतलब उसको राउंड ऑफ कर देना है आपको 38। ये देखिए 38। अब आप 37.5 शेयर्स तो इशू नहीं कर सकते ना, इसलिए 38 कर दिया है। मैं एक और बार बता देती हूँ, ये देखिए 15 लाख डिवाइडेड बाय 120 लाख, ये आ गया 0.125, ठीक है। तो 0.125 को आपको 300 से मल्टीप्लाई करना है, 37.5 मतलब 38। तो इस तरह से x को कितने शेयर्स मिलेंगे, 20 प्लस 38 इज इक्वल्स टू 58। अभी आप बोलोगे y का किस तरह से निकालना है, सेम 20 तो मिलना ही है ना, 20 तो हर किसी को मिलना ही है, क्योंकि एक लॉट तो मिनिमम हम सबको ही देते हैं ना, तो 20 तो मिलना ही है। अब 220 में से 20 निकाल दो, जो उसको मिल चुके हैं, बचे कितने 200, तो अब 200 को आप मल्टीप्लाई करो, 200 को 0.125 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 25। तो 20 प्लस 25 इतना मिलेगा y को, 45 टोटल। z का देखना है आपको, ये देखिए 120 में से 20 निकाल दो, 20 तो वैसे भी मिल ही गए, 100 इंटू 0.125, 12.5 मतलब हम 13 ले लेंगे, मतलब 20 तो मिलना ही है, प्लस 13, ठीक है। ये आ गया 33। तो इसी तरह से आप पी का भी निकाल सकते हैं, क्यू का भी निकाल सकते हैं। सो या इट्स वेरी इजी।